नमस्कार, मैं हूं मौली सक्सेना आईटीडीसी मीडिया की संवाददाता। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। श्रीलंका में बेकाबू हुए हालात, दंगा फैलाने वालों को सड़क पर देखते ही गोली मारने का आदेश। केंद्र की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई टालने की मांग की। बिना ओबीसी आरक्षण के एमपी में पंचायत और निकाय चुनाव होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 2 सप्ताह के भीतर अधिसूचना जारी करने को कहा। बिटकॉइन पर टैक्स का शिकंजा, क्रिप्टो करेंसीज पर लग सकता है 28% का जीएसटी। अक्टूबर तक बनकर तैयार हो जाएगा भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम। अब खबरें विस्तार से। श्रीलंका में हालात बद से बदतर हो चुके हैं। इसी बीच अब उग्र प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए रक्षा मंत्रालय की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है। बताया गया है कि हिंसा करने वालों के खिलाफ शूट एट साइट यानी देखते ही गोली मारने का आदेश दिया गया है। श्रीलंका में 12 मई सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू की अवधि बढ़ा दी गई है। श्रीलंका के कई शहरों में हो रहे खूनी संघर्ष के बीच यह फैसला लिया गया है। वहां की सेना को आदेश दिया गया है कि वो दंगाइयों को देखते ही गोली मार दें। यह निर्णय ऐसे समय लिया गया है जब हाल ही में प्रधानमंत्री महिंद्रा राजापाक्सा के इस्तीफा के बाद श्रीलंका में हिंसा भड़क गई। देशद्रोह कानून पर सुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि इस पर कार्यपालिका के स्तर पर पुनर्विचार करना होगा, क्योंकि इसमें राष्ट्र की संप्रभुता और अखंडता शामिल है। इसके साथ ही उन्होंने देशद्रोह कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाले याचिकाओं की सुनवाई टालने की मांग की। सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा, देशद्रोह कानून की संवैधानिक वैधता के संबंध में अदालत की कवायद को केवल इसलिए नहीं रोका जा सकता क्योंकि विधायिका को 6 महीने या 1 साल के लिए पुनर्विचार करने में समय लगेगा। एमपी में पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए एमपी सरकार को बड़ा निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश में राज्य निर्वाचन आयोग और सरकार को निर्देश दिए हैं। इसमें स्थानीय निकायों के चुनाव कार्यक्रम को 2 सप्ताह के भीतर अधिसूचित करने के निर्देश दिए हैं। यह निर्देश उन जगहों के लिए हैं जहां चुनाव होने वाले हैं। कुछ महीने पहले ही ओबीसी आरक्षण को लेकर सरकार ने चुनाव स्थगित कर दिया था। हाई कोर्ट ने अपने निर्देश में कहा है कि ओबीसी समर्थक पार्टियां स्थानीय निकाय चुनावों में सामान्य श्रेणी की सीटों के लिए ओबीसी उम्मीदवारों को नामित करने के लिए स्वतंत्र हैं। प्रदेश में अब पंचायत और निकाय चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के होंगे। क्रिप्टो करेंसीज में पैसा लगाने वाले लोगों के लिए एक बुरी खबर। जीएसटी काउंसिल कैसीनो, बैटिंग और लॉटरी की तरह ही क्रिप्टो करेंसीज पर 28% टैक्स लगाने पर विचार कर रही है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि अगर जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक में यह प्रस्ताव रखा जाता है तो क्रिप्टो माइनिंग के साथ साथ इनके सेल और परचेज पर भी 28% का जीएसटी लगाया जा सकता है। अभी जीएसटी काउंसिल की अगली मीटिंग की तारीख तय नहीं है। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने पहले ही क्रिप्टो एसेट्स और एनएफटी के ट्रांसफर से होने वाले मुनाफे पर 30% का टैक्स लगाया है। हॉकी विश्व कप 2018 की सफल आयोजन के बाद उड़ीसा एक बार फिर से हॉकी विश्व कप 2023 की मेजबानी करने के लिए तैयार है। ये वर्ल्ड कप भुवनेश्वर और राउरकेला में खेला जाएगा, जहां भुवनेश्वर में मौजूदा कलिंग हॉकी स्टेडियम में 15,000 लोग बैठ सकते हैं। वहीं राउरकेला में नया बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में 20,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था होगी। इसे भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम का दर्जा प्राप्त होगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।